अगर दोस्तों आप भी धन एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें किसमें कितना चार्जेस लगता है वो जानेंगे इस वीडियो पर। तो कुछ कुछ डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, उसके बाद भी उसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लगता है। तो धन एप्लीकेशन में अगर आप अकाउंट ओपनिंग करने का दोस्तों चार्जेस की बात की जाए तो उसमें आपको 0 रुपीज़ पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, दैट मीन्स AMC दोस्तों, जो आपको 0 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो धन एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई चार्जेस नहीं देना है, ना कि दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस करने के लिए कोई चार्जेस देना है। एक हिसाब से कहा जाए तो आपको एक टेंशन फ्री कर दिया है। तो नेक्स्ट है कि दोस्तों आपको मान लो आपने धन एप्लीकेशन के थ्रू इक्विटी में दोस्तों पैसा लगाया है, तो उसमें दोस्तों दो तरीका है। एक है इंट्राडे के थ्रू आपने पैसा लगाया है, दूसरा है डिलीवरी के थ्रू। तो इंट्राडे के थ्रू अगर आप पैसा लगाते हो तो उस टाइम कितना चार्जेस देना होता है और डिलीवरी के थ्रू कितना चार्जेस लगता है वो जानते हैं। तो पहला है कि इंट्राडे में, तो इंट्राडे में आपको दोस्तों ब्रोकरेज चार्जेस जो देना पड़ता है 0.03% होता है दोस्तों मिनिमम, ठीक है। तो आपका अमाउंट के हिसाब से है, और हाईएस्ट अगर कहा जाए तो दोस्तों मैक्सिमम 20 रुपीज़ देना पड़ता है दोस्तों चार्जेस। उसके बाद है कि दोस्तों एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस दोस्तों वो बहुत ही कम होता है, 0.0 दोस्तों और भी नीचे है, ठीक है, यानी 0 पॉइंट कह सकते हो 0 दोस्तों 0.5 के बराबर ऑलमोस्ट, ठीक है, जो बहुत ही कम होता है। उसके बाद दोस्तों आपको देना पड़ता है दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी, वो भी उसी तरीके का है। उसके बाद दोस्तों आपको GST चार्जेस भी देना पड़ता है। तो दोस्तों कहा जाए तो आपको पता चल गया कि इंट्राडे में कितना चार्जेस लगता है। पर दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपने इंट्राडे में शेयर खरीद लिया है पर उसके बाद गलती से आपने सेल नहीं किया है, ठीक है, मान लो सेल नहीं किया है, तो उस टाइम स्क्वायर ऑफ दोस्तों ब्रोकर खुद कर देता है। यानी ब्रोकर अगर खुद आपका शेयर को सेल कर रहा है तो उसको कहा जाता है स्क्वायर ऑफ दोस्तों, ऑटो स्क्वायर ऑफ दोस्तों कहा जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, ब्रोकर आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करता है प्लस GST होता है। तो GST लगा के ऑलमोस्ट 23 रुपीज़ 50 पैसे का आसपास पड़ता है दोस्तों। तो अगर आप खुद सेल कर दो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका दोस्तों लास्ट स्क्वायर ऑफ का टाइम होता है दोस्तों 3 बजने के बाद 20 मिनट में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। तो इससे पहले आप शेयर सेल कर देना अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो दोस्तों। तो इंट्राडे का चार्जेस के बारे में हमने जान लिया है। अब है कि दोस्तों डिलीवरी का चार्जेस कहा जाए तो डिलीवरी में दोस्तों सब कुछ ही लगता है दोस्तों। GST भी आपको लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगा, सेबी टर्नओवर भी लगेगा, ठीक है। पर साथ में दोस्तों आपको DP चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो दोस्तों 14 रुपीज़ 75 पैसे का, ठीक है। पर डिलीवरी में और किसी में चार्जेस बेसिकली नहीं लगता है, कह सकते हो इतना ज़्यादा उसी तरीके का है। पर दोस्तों इंट्राडे की तरह ही है ऑलमोस्ट। पर जब आप डिलीवरी में खरीदने के बाद इन फ्यूचर जब सेल करोगे तभी आपको 14 रुपीज़ 75 पैसे का दोस्तों DP चार्जेस देना होगा। तो एक चीज़ है कि अगर आप किसी एक इंडिविजुअल कंपनी का, पार्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदते हो तो कितना क्वांटिटी भी खरीद लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिस दिन आप सेल करोगे जितना क्वांटिटी सेल करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी एक कंपनी का शेयर को सेल करने के लिए आपको 14 रुपीज़ 75 पैसा करके DP चार्जेस देना है। मान लो राम नाम का एक आदमी ने दोस्तों एयरटेल कंपनी का एक शेयर को खरीद के रखा है, तो उसने सेल किया है तो उसको 14 रुपीज़ ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ 75 पैसे का दोस्तों यहाँ पर अमाउंट चार्जेस लगेगा, ठीक है। और श्याम नाम का दूसरा और एक आदमी जिसने एयरटेल का ही दोस्तों शेयर 100 शेयर सेल किया है, तो उसे भी दोस्तों सेम ही दोस्तों DP चार्जेस लगेगा।
हो सकता है दोस्तों ब्रोकरेज और बाकी सब कुछ थोड़ा इंक्रीज हो जाए, पर डीपी चार्जेस सेम ही लगता है। तो जब सेल करते हो आप तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सेल करने का, तब क्या होगा, आपका डीपी चार्जेस कम लगेगा। तो दोस्तों हमने जान लिया कि डिलीवरी में और इंट्राडे का दोस्तों चार्जेस के बारे में। पर इंट्राडे में आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, पर डिलीवरी में आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगता है दोस्तों। तो आप चलते हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी दोस्तों आपको क्या है कि ब्रोकरेज चार्जेस फिक्स है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी भी दोस्तों कॉल या तो पुट को बाय कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम में या तो कह सकते हो सेल कर रहे हो, तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा बाय करने के लिए, सेल करने के लिए एक्स्ट्रा और दोस्तों 20 रुपीज़। दैट मीन्स आपको 40 रुपीज़ का दोस्तों ब्रोकरेज चार्जेस फिक्स देना पड़ेगा प्लस जीएसटी दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको देना होगा स्टैम्प ड्यूटी, उसके बाद सेबी टर्नओवर चार्जेस और अदर जैसे कि कुछ चार्जेस है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपने जान लिया है कि देन एप्लीकेशन में किसमें कितना चार्जेस है। तो दोस्तों अब हम लाइव जानते हैं कि देन एप्लीकेशन में दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों इस देन एप्लीकेशन का कैलकुलेटर का ऑफिशियल साइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस कैलकुलेटर के थ्रू आप सब कुछ जान सकते हो कि ईटीएफ में कैसे दोस्तों कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद फ्यूचर में, ऑप्शन में, कमोडिटी में, करेंसी में भी आप यहाँ पर देख सकते हो चार्जेस कितना लगता है। जैसे कि हम इक्विटी का देखें तो जैसे कि बंधन बैंक, ठीक है, तो बंधन बैंक का शेयर को हमने सपोज करो सर्च किया, तो अभी मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है 238 रुपीज़ का, और हमने सेलिंग प्राइस डाल दिया मान लो 250 रुपीज़ का, ठीक है, कि सेल करेंगे हम 250 रुपीज़ में। क्वांटिटी यहाँ पर 100 है तो हम एक के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो ट्रेडिंग वैल्यू, यानी हम बाय करेंगे सेल करेंगे, इसीलिए इसका ट्रेड वैल्यू हो जाएगा दोस्तों डबल। उसके बाद बाइंग वैल्यू, उसके बाद सेलिंग वैल्यू, उसके बाद ब्रोकरेज चार्जेस और दोस्तों अदर चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ग्रॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा और हमारा चार्ज दोस्तों रिड्यूस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पर नीचे मेंशन्ड है कि डीपी चार्जेस क्या है, उसके बाद दोस्तों क्लियरिंग चार्जेस, उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन यानी चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्जेस, देख सकते हो किसमें कितना चार्जेस लग रहा है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हमने देखा है क्या कि फॉर इंट्राडे का, ठीक है, इंट्राडे जो है ना इंट्राडे का चार्जेस देगा। तो फॉर एग्जांपल आपको इक्विटी खरीदना है, पर दोस्तों डिलीवरी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, या तो आप दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हो यहाँ पर कि दोस्तों किस तरीके से आपका दोस्तों प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखो आपका खरीदारी अगर 250 रुपीज़ यानी इस प्राइस में भी हो और 250 रुपीज़ में भी अगर आप सेल करो इस एक शेयर को, तो आपको प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि डीपी चार्जेस ही लग जाएगा आपको 15 रुपये से ज़्यादा, और प्रॉफिट होगा 11 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट आप लॉस में रहोगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों टर्नओवर चार्जेस कितना है, ब्रोकरेज चार्जेस, उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, डीपी चार्जेस देख सकते हो दोस्तों 14 रुपीज़ 75 पैसे का दोस्तों यहाँ पर डीपी चार्जेस है। क्लियरिंग चार्जेस नहीं है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स दोस्तों देख सकते हो, सेबी टर्नओवर चार्ज नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी और बाकी तो देख ही सकते हो यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमने इक्विटी में देख लिया कि इंट्राडे डिलीवरी में क्या होगा। अभी दोस्तों हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे कि हमने सर्च कर लिया बंधन बैंक का ही, जैसे कि मान लो बंधन बैंक का हमें 250 रुपीज़ का कॉल खरीदना है। तो अभी मार्केट में करंट मार्केट में प्राइस चल रहा है बंधन बैंक का जो है 250 रुपीज़ का दोस्तों जो है यहाँ पर देखो। तो फॉर एग्जांपल हम इसको सेल करेंगे दोस्तों 6 रुपीज़ के भाव में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
लॉट में पार शेयर का प्राइस पड़ेगा इतना ही, पर दोस्तों 1800 दोस्तों क्वांटिटी शेयर का खरीदना होगा, तभी दोस्तों ये शेयर मिलेगा। यानी तो दोस्तों यहाँ पर लगभग दोस्तों 10,000 रुपीज़ के आसपास आपको शायद पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखो, तो 10,000 रुपीज़ के आसपास पे करना होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों NSE के थ्रू आप दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर NSE सिलेक्टेड है। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा नीचे देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ट्रेड वैल्यू 20,000 है। इसका मतलब आपको 20,000 देके खरीदना नहीं है, आपको 10,000 देके खरीदना है। तो बाय करोगे सेल करोगे तो दोनों शाम होके आएगा ट्रेड वैल्यू के लिस्ट में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमने पहले ही आपको कहा था कि बाय करने के लिए 20 रुपीज़ दोस्तों फिक्स देना पड़ता है ब्रोकरेज चार्जेस, और सेल करने के लिए और 20, दैट मीन्स 20 + 20 यानी 40 रुपीज़ का, और दोस्तों बाकी अदर चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा और नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, ठीक है, चार्जेस रिड्यूस करने के बाद जो रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ब्रोकरेज चार्जेस कितना है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन DP चार्जेस तो है नहीं, ठीक है। DP चार्जेस सिर्फ दोस्तों इक्विटी का डिलीवरी में ही लगता है, तो बाकी तो देख ही सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों उसी तरीके से आप यहाँ पर करेंसी कमोडिटी का भी चार्जेस देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया कि कैसे आप दिन में कैलकुलेट करके एडवांस देख सकते हो कि किस तरीके से दोस्तों आप चार्जेस पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करना कि क्या आप भी दोस्तों दिन के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हो, और अगर है दोस्तों करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाके फ्री में देन एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों। तो जाओ जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो।